अभी तक जितने भी संत ऋषि हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि परमात्मा निराकार है, वो आकार में कभी नहीं आता। जबकि हमारे सद्ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। पुण्यात्माओं, स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी की गोष्ठी उसके बाद भी बहुत बार हुई। रामानंद जी के मन की जो शंकाएं थी वो रह रहकर उपज रही थी। भले ही उन्होंने परमात्मा के दर्शन भी कर लिए थे और वो मान चुके थे कि जहां हम जाना चाहते थे वो लोक अस्थायी है, वो भगवान भी नाशवान है। फिर भी मन के शंका निवारण के लिए वो कई बार बहुत से प्रश्न कर दिया करते थे और परमात्मा कबीर जी उनका उत्तर दिया करते थे। क्योंकि भक्ति प्रारंभ होने के बाद भी बहुत सी शंकाएं शिष्य के मन में उत्पन्न होती रहती हैं। स्वामी रामानंद जी ने बहुत बार प्रश्न किया, हे कबीर जी, हे परमात्मा, अब तो मैं आपके यथार्थ स्थान को देख चुका हूं, मैं परिचित हूं और ये मेरा हृदय मान चुका है कि परमात्मा साकार है और आप हैं। लेकिन वेदों में तो परमात्मा को निराकार बताया गया है, इसलिए हम भ्रमित थे। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, आज तक इन वेदों को किसी ने समझा ही नहीं। वेदों में परमात्मा साकार है, आप फिर से पढ़िए। अब रामानंद जी के वैसे तो सारे श्लोक याद थे, परमात्मा ने कुछ श्लोकों का मंत्रों के बारे में जानकारी दी तो स्वामी जी ने उनको पुनः पढ़ा तो उनमें स्पष्ट पाया कि परमात्मा साकार है। अब यहां परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छेड़े किसाना। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, ये भूल गे सिरजनहारा। अपनात्माओं, हमने सबसे पहले अपने इस मार्ग में जो शंकाएं आती हैं भक्ति मार्ग में, इनका निवारण करना चाहिए। शंका का समाधान हुए बिना ये प्राणी भक्ति पर लग नहीं सकता। और कबीर परमेश्वर जी कहते मां मुंडो उस संत की, जिससे संशय न जाए। वो संत योग्य नहीं है जिससे शंका का समाधान ना हो, और आज तक शंका का समाधान किसी से नहीं हुआ कबीर परमेश्वर जी को छोड़, क्योंकि वो तो भगवान थे। और उन्होंने जो शंका का समाधान किया वो अन्य समाज ने स्वीकार नहीं किया। तो परमात्मा को समझने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को सृष्टि रचना सुनाई। अब यदि ये सृष्टि रचना स्वामी जी को पहले सुनाते परमात्मा, तो वह तो फिर अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे और इस परमात्मा की सृष्टि रचना को, यानी इस कथा को, वो मात्र एक बनावटी कहानी समझते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को सतलोक में देख चुके थे, तब परमेश्वर ने उनको सृष्टि रचना का ज्ञान दिया।
जैसे धर्मदास जी को दिया अपनी प्यारी आत्मा को, ऐसे ही ज्ञान परमात्मा ने प्रत्येक उस पुण्यात्मा को दिया जिससे वो आकर विशेष रूप से मिले। वैसे तो परमेश्वर के 64 लाख शिष्य थे उस समय जब परमात्मा कबीर जी सन 1398 में प्रकट हुए। सन 1518 में 120 वर्ष रह करके एक सहशरीर चले गए। वो 64 लाख का जो समूह था वो परमात्मा को पहचान नहीं सका। वो 64 लाख केवल इसी आधार से शिष्य बने थे। वो महादुखी थे और फिर सुखी हो गए। परमात्मा के पास आते ही, कबीर जी के पास आते ही उनके सैकड़ों सुख उनको प्राप्त होने शुरू हो गए। उनकी बहुत सी आपदाएं केवल दर्शन मात्र से, कुछ आशीर्वाद से, और फिर परमात्मा उनको भक्ति की विधि बताते थे। उस भक्ति से उनके संकट निवारण होने लगे, जिस कारण से वो 64 लाख शिष्य हो गए। और 64 लाख को बहुत लाभ हुआ, भक्ति भी उन्होंने मिली और संसारिक सुख तो गिनती ही नहीं थी। लेकिन कुछ एक हंस थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। ये वो पुण्य आत्मा थी, ये वो श्रेष्ठ आत्मा थी जिनको परमात्मा विशेष रूप से आकर मिले। और ऐसी आत्माओं को वो प्रत्येक युग में मिलते हैं, ऐसा विधान है विधि का। उसी आधार से अपने स्वभाववश वो परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिले और उनको मिलकर के अपने यथार्थ ज्ञान की जानकारी दी। और उन महापुरुषों ने फिर ढोल के डंके पर उस परमेश्वर की महिमा का आगे गुणगान किया। और जो वो 64 लाख शिष्य थे वो विद्वान नहीं थे, वो भक्तिहीन प्राणी थे, उनको केवल संसारिक सुख की चाह थी। तो परमात्मा ने सोचा था कि ये इस लालच में ही कुछ भक्ति की साधना भी कर जाएंगे। मालिक को पता था कि पार नहीं हो सकते जब तक हमारी इस यथार्थ ज्ञान को और इस विधि को समझ नहीं लेते और यहाँ से हृदय नहीं हटेगा। लेकिन परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनका एक प्रोसीजर अलग है जिसको जो जीव नहीं समझ सकता। 600 वर्ष पहले कबीर जी के 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख को परमात्मा ने इतना भक्ति युक्त कर दिया था कि इस बिचली पीढ़ी तक उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता हुआ आ रहा है। मोक्ष मंत्र तो उनको नहीं प्राप्त हो सका क्योंकि वो योग्य नहीं हुए सतनाम और सारनाम प्राप्त करने के। लेकिन उस दयालु ने ऐसी कृपा की कि हम वही प्राणी हैं जो आज शीघ्र परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, चाहे दुख से आते हैं या ज्ञान से आते हैं या किसी पुण्यात्मा के कहने मात्र से हम यहाँ आते हैं, आकर के फिर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तो वो पुण्यात्मा है जो 64 लाख परमात्मा परमेश्वर कबीर जी से विमुख हो गए थे। अब उस दयालु ने उस समय इतनी रजा बख्श दी हमारे ऊपर कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भक्ति की भी कसक है। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से ना आकर के कोई जड़ योनि से या कोई पशु पक्षी के शरीर से निकलकर मानव शरीर प्राप्त करता है, तो वो प्राणी परमात्मा के इस मार्ग को सुनता भी नहीं, शीघ्र सी लगता नहीं। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो पिछले पुण्यों के आधार से, भक्ति के आधार से लगातार कंटिन्यू मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आते हैं। और एक मनुष्य शरीर ऐसा प्राप्त होता है जैसे टर्न वाइज एक ऐसा विधान बना रखा परमात्मा ने कि इतने पुण्य उस प्राणी के शेष रख लिए जाते हैं कि पापों को भोगने के लिए उसको 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पड़ता है। वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ
फिर पुनः एक टर्न वाइज नंबर मिलता है उसको, टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। तो उस मानव शरीर के अंदर जो अन्य पशु पक्षियों की योनि से आया है, उस प्राणी को भक्ति मार्ग पर लगने में बहुत कष्ट होता है, बड़ा टाइम लगता है, वो बहुत कठिनता से स्वीकार करता है। और जो पुण्यात्मा कंटिन्यूस आ रहे हैं, मनुष्य जन्म है, फिर मृत्यु होगी, फिर मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, पिछले पुण्य इतने हैं, तो आज उनको ये भक्ति मार्ग समझने में देर नहीं लगती। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो पीछे भी मनुष्य जीवन था आपका, और उससे पीछे भी आप मनुष्य ही थे। लेकिन ये जो संकट कष्ट आज आपको सता रहे हैं, जो दिन रात एक पेट के लिए हम भटकते फिरते हैं, ये यातनाएं प्रत्येक मनुष्य जीवन में भी आपने भोगी हैं। और उस दौरान हो सकता है कोई पुत्र मर गया, कोई पुत्री मर गई, टक्कर मार कर रोए, कभी किसी बीमारी से मरे, ये हमारे ऊपर बने रहे।